आज 22 मार्च है और 22 जनवरी 2024 को अवध नगरी में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज ठीक उसी के 2 महीने बाद 22 मार्च 2024 को हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा से आज बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। शरद शर्मा बताएंगे कि राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये जो 2 महीने का समय है, इन 2 महीनों के समय में राम जन्मभूमि ने राम भक्तों को किस प्रकार से उल्लास का आनंद लेते हुए देखा और लोगों को कैसा कैसा मैसेज दिया, और इसके साथ ही राम के मंदिर बनाने के लिए जितना संघर्ष हुआ है, जिन लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है, उन संघर्षों में आज लोगों के अंदर कैसी खुशी और का वातावरण है, कैसा माहौल है। जी शरद जी। श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है 22 जनवरी को संपन्न हुआ। आज 2 माह व्यतीत हो रहे हैं। आज वह शुभ दिन है जब भगवान श्री रामलला 2 माह पूर्व जो है अपने स्थान पर, अपने अधिष्ठान पर विराजमान हुए थे। जो एक लंबे कालखंड की प्रतीक्षा थी, यानी कि 550 वर्षों की, वह समाप्त हुई थी। हम सब उत्साहित हैं, उमंग से परिपूर्ण हैं। राम भक्तों के उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। लोग आज जो है 2 माह जब बीतता है तो यहाँ तो जन्मोत्सव लोग मनाते हैं, और हम तो प्रतिदिन सोचते हैं कि भगवान का जन्मोत्सव मनना चाहिए, क्योंकि ऐसी एक विग्रह का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ है जो लंबे कालखंड से जिसकी प्रतीक्षा थी, जिसके लिए संघर्ष हुआ, जिसके लिए लोगों ने अपनी आहुति दी। इतनी तमाम हुतात्माएं जो हैं वह प्रफुल्लित हुई उस दिन को जब 22 जनवरी पड़ा था, और आज जो है 2 माह व्यतीत हो रहा है। व्यापक उत्साह उमंग के साथ परिपूर्ण हैं लोग। अभी इसकी पूर्व संध्या पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय नृत्य गोपाल दास जी महाराज गए थे सायंकाल, और उन्होंने वहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें किस प्रकार से प्रगति हो, किस प्रकार से उसकी गति आगे बढ़े, इसका पूरा जो है उस पर अवलोकन किया। और साथ ही साथ यह भी जो वहाँ पर कार्यदायी संस्था है उसकी कर्मठता को लेकर, उसके जो है कार्यों को लेकर वह प्रसन्नचित्त दिखे। उन्होंने कहा कि भगवान उन सबको शक्ति दे जो इस कार्य में लगे हुए हैं, ताकि यह कार्य जो चल रहा है वह अति शीघ्र पूर्ण हो, समय के अनुसार पूर्ण हो, और हम सब जो है उसके साक्षी बने। शरद जी, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है कि 22 जनवरी से लेकर के 22 मार्च के बीच में अब तक रामलला का दर्शन 1 करोड़ 30 लाख से अधिक राम भक्तों ने कर लिया है। तो ये जो 1 करोड़ 30 लाख राम भक्त आए हैं अब तक रामलला के गर्भगृह के दरबार तक, उनको आप क्या मैसेज देंगे, और आगामी 1-2 महीने तक और कितने राम भक्तों को आने की संभावना है आपकी नज़र में? देखिए, संपूर्ण देश जो है उमड़ पड़ रहा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है लगातार ये संख्या बढ़ती रही है। आपने देखा किस प्रकार से एक ही दिन में 4 से 5 लाख लोगों ने दर्शन किया, और बीच बीच में चलता जा रहा है। सरकार भी इसमें पूर्ण रूप से निष्ठा से के साथ एकदम समर्पित है, और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो, इसका पूरा प्रयास किया गया है। और इसके लिए जो है प्रशासन है, शासन है या ट्रस्ट के लोग हैं, उन सबको हम सब बधाई देते हैं। साथ साथ जो आगंतुक हमारे राम भक्त आ रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि अयोध्या स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसका पूरा ध्यान रखें। अवध की होली पूरे विश्व में फेमस है, और इसी पर बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में में गाने भी बने हैं अवध की फिल्मों को, अवध की होली को लेकर के। 3 दिन बाद होली है 25 मार्च को, तो राम मंदिर परिसर में 500 सालों बाद रामलला आए हैं। इस बार किस प्रकार से होली मनाने की तैयारियां आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं? देखिए, रामलला के चरणों में लगातार प्रत्येक वर्ष जो है उत्सव समैया का कार्यक्रम चलता रहा है, कीर्तन भजन होते रहे हैं। और इस बार चूँकि बहुत विशेष अवसर है, ये सबको मालूम है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत पहली होली है ये, और उनके अनुसार जो है साधु संतों का जो एक उत्साह उमंग है वह हर मंदिर में दिखाई तो देता ही, लेकिन राम मंदिर के में भी जो है अभी आप 3 दिन पहले ही जो है एक फूलों से होली खेली गई। तो मुझे लगता है कि एक उत्साह उमंग से परिपूर्ण होली का उत्सव होगा। और चूँकि लला के दरबार में जिस प्रकार से मथुरा में कृष्ण लला के उसमें जो है होली मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से रामलला के दरबार में होली का उत्सव होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अनेक पूर्व में भी अनेक, चाहे वो कला मंचों के माध्यम से हो, चाहे वो सिने जगत के माध्यम से हो, या किसी भी अन्य कार्यक्रमों के द्वारा, तो होली एक महोत्सव है। वो समरसता का एक वातावरण स्थापित करने वाला है। समाज जो है एक सूत्र में बंधे, और वही संदेश भगवान श्री रामलला का है कि समाज को एक सूत्र में बांधने का अगर कहीं से प्रारंभ हुआ है तो वो अयोध्या से हुआ है। जिस प्रकार से वो अयोध्या से
दक्षिण की ओर गए, जब उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधा। ठीक उसी प्रकार से समन्वय और सामरसता का ये एक वातावरण जो है होली के माध्यम से प्राप्त होता है, और होलोत्सव के माध्यम से समाज को जोड़ना, और यह रंगोत्सव के माध्यम से पूर्ण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी हमारे साथ शरद शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि रामलला के लिए होली मनाने के लिए रामलला के दरबार में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी ने भी गुलाल भेजे हैं, और इसके साथ ही गुलाब के फूल का उन्होंने कचनार भी भेजा है जो रामलला को समर्पित हुआ है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।